नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के एक तेल डिपो में भीषण आग लगी है। इस आग की वजह क्या है, इसके पीछे क्या वजह है सामने आ रही है, ये इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी भरे अंदाज में कहा जा रहा है कि भारत क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए रूस युद्ध नहीं रोक रहा है और इसीलिए भारत का टैरिफ भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रूस के तेल डिपो में आग कैसे लगी, उसकी जानकारी आइए इस वीडियो के जरिए आपको देते हैं। बता दें आपको कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की सूरत कहीं से भी बदलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ रविवार को रूस के तटीय शहर सोची में एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये आग यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से लगी है। आपको बता दें कि क्रोस्दर क्षेत्र के गवर्नर ने यह बताया है कि आग को बुझाने के काम में 120 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन टैंकर में आग लगी है, जिस टैंक में आग लगी है, वो 2000 क्यूबिक मीटर के ईंधन की भंडार क्षमता रखता है और यह इलाका एल्डर जिले में स्थित है, जो कि सोची शहर का एक हिस्सा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शनिवार रात को यूक्रेन की ओर से छोड़े गए ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, जिसमें से 60 ड्रोन ब्लैक सी क्षेत्र में नष्ट किए गए, जबकि इनमें ही मौजूद ड्रोन की वजह से ऑयल डिपो में आग लगी है। अब क्यों महत्वपूर्ण है सोची पर यह हमला, वो भी जान लेते हैं। देखिए, सोची वह शहर है जहां साल 2014 के विंटर ओलंपिक आयोजित किए गए थे। अब तक ये यूक्रेनी हमलों के टारगेट पर नहीं रहा था। हालांकि यूक्रेन के हमले से अक्सर निशाने पर रहने वाला इसकी रिफाइनरी क्षेत्र इसी इलाके में स्थित है। ड्रोन हमले के चलते सोची एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई है, जिसके बाद फिर से इसे देखिए शुरू कर दिया गया। लेकिन रूस के वीरोनिक्स क्षेत्र में भी यूक्रेनी ड्रोन हमले हुए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस ने भी यूक्रेनी राजधानी कीव पर मिसाइल हमला किया है। इधर चीन और रूस ने रविवार से जापान सागर में 3 दिन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया और ये ज्वाइंट ड्रिल रूसी बंदरगाह के पास हो रही है और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य समझदारी को मजबूत करना और अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक प्रभाव को संतुलित करना है। चीन की रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश इस अभ्यास में पनडुब्बी बचाव और संयुक्त पनडुब्बी रोधी अभियान, वायु रक्षा, मिसाइल रोधी और समुद्री युद्ध संचालन शामिल कर रहे हैं। इस ड्रिल में 4 चीनी युद्धपोत भी शामिल हैं, जबकि रूसी नौसैनिक पोतों के साथ भाग ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन रूस के सैन्य और राजनीतिक संबंध गहरे हुए हैं और यह अभ्यास उसी सहयोग का संकेत है। रूस और चीन के बीच का ये सैन्य अभ्यास इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने रूस को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे रखा है, जिसके बाद वो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने वाला है और इस वक्त रूस के प्रमुख व्यापारिक पार्टनर चीन और भारत है। ऐसे में रूस और चीन का यह अभ्यास ये बताता है कि ट्रंप की डेडलाइन का फर्क ना तो रूस पर पड़ रहा है और ना ही चीन इसे गंभीरता से ले रहा है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि जो भी रूस का सपोर्ट करेगा, जो सहायता करेगा रूस के से, चाहे तेल खरीदेगा या फिर कोई वेपन्स खरीदेगा, तो उस पर टैरिफ अमेरिका ज्यादा लगाएगा। लेकिन इसका असर ना तो चीन पर दिख रहा है और ना ही रूस पर दिख रहा है। हालांकि भारत पर 25% टैक्स लगाने की बात, टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि 25% से भी ज्यादा टैरिफ अब लगाया जाएगा। इस पर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।